फिर से आप सभी का स्वागत, बंधन, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ, जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला। जी हाँ, आपको जो स्कोर चाहिए उसकी ओर प्रैक्टिस सेट आपको ले जाएगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेट बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। यहाँ से ही पूरा पेपर आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम पे। इस बात की 100% गारंटी लेता हूं मैं। अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लिए तो एक एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फिट बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। हर ऑब्जेक्टिव का आपको उत्तर कमेंट करना है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपकी तैयारी को बेहतर करना। आप जितना भी स्कोर चाह रहे हैं उसकी ओर आपको ले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन ये आपका जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है यदि। अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है तीनों 100% गारंटी देता हूं, इस कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के लिए ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछता प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या पूछता आपसे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। अगर आपसे पूछता समय संपाती तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कमेंट आप भी करना। फिर यहाँ पे आपसे निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि समांतर श्रेणी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। क्यों, 3 6, अब 6 के बाद 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया आपका, 12 दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा, त्रिज्या, छेदक रेखा, जीवा। तो छेदक रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए चौथे पे चलते। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मजा आने वाला है। आज का वीडियो एकदम भौकाल होने वाला है, मजेदार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आज मिलने वाले हैं। दिए गए प्रेक्षणों में सर्वाधिक बारंबारता वाला मान कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी बोर्ड एग्जाम के लिए, कि दिए गए प्रेक्षणों में सर्वाधिक बारंबारता वाला मान कहलाता है मध्य, माध्यक, बहुलक, प्रयुक्ता। तो क्या कहलाएगा, बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी घटना संख्या किसी घटना की प्रेरितता नहीं हो सकती है। ये भी क्वेश्चन ट्रिपल स्टार वाला है। निम्न में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रेरितता कौन संख्या। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि प्रेरितता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। प्रेरितता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 और 20 का एचसीएफ है। 6 और 20 का एचसीएफ बताना है। 6 होगा, 20 होगा, 2 होगा, 120 होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 और 20 के एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, यहीं पे इस सवाल को घुमा दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया आपको, ये चीज दे दी और बोला कि बताओ दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। बताइए जल्दी से, इस कंडीशन पे कौन सा हल होगा। तो कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा आपका, कोई हल नहीं। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होता तो अद्वितीय हल हो जाता है ना। एक कंडीशन आपको याद रखना ही रखना है।
तीसरा देखिए जल्दी से, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक कब होंगे, जल्दी बताना है आपको भैया, मूल वास्तविक कब होंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वास्तविक है ना, वास्तविक और बराबर होते हैं। और यहाँ पे इसका आंसर आप इसको कर दीजिए, ठीक है ना, ये वाला पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बराबर वास्तविक होता है, इसमें वास्तविक होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना, जीरो से जब बड़ा होता है तो। फिर 10 7 4 का 10वां पद। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम पे आता है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, 10वां पद 15वां पद, पद निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा करता है। देखिए तो सिंपल सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो कौन सा पूछा, 10वां पूछा है ना, तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी, ए का मान 10 प्लस 9 गुणे -3, तो -17 हो जाएगा। कितना जाएगा आपका, -17। एक एक उत्तर आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। चलिए वीडियो पहले अंत तक, ठीक है ना, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा एकदम बेहतरीन बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। बिंदु ए 0,6 और 0,2 के बीच की दूरी। देखिए तो 0 तो 6 छांगे, अब 6 -2, क्योंकि देखिए सूत्र क्या होता है आपका, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 x2 0 0 तो 0 हो गया, और 6 और 2 है ना, तो 2 - 6 तो माइनस का आ गया 4, तो 4 के स्क्वायर तो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। कितना जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। फिर कहते हैं धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 हो गुनी हो, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए क्या बोला है, धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, एक व्यक्ति हो गया, उसकी छाया ऊंचाई को यश मान लेते हैं, तो इसकी क्या हो गई, √3 गुनी, तो यश √3 ऊंचे, तो क्या छाया हो जाएगी, यश √3 हो जाएगी। अब tan थीटा बराबर लंबटे आधार, तो यश बटे यश √3, तो यश कट गया तो 1/√3, तो tan 30 क्या आ जाएगा आपका, tan 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ना, खाली स्थान आपको देखना है। किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, कितने बताइए, तो 3। द्विघात समीकरण 0 हो तो मूल बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव होगा। क्या कहता है कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 बिंदु संरेख एक ही रेखा पर त्रिभुज बन ही नहीं सकता है आपका, ठीक है ना। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है, क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू πr², ठीक है। आज आप सभी को काफी मजा आने वाला, वीडियो के अंत तक बनिएगा, आज दमदार क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, तो त्रिघाती क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, है ना। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर इसके बाद बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाइयां क्या होती हैं, पता जल्दी से, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र, आर त्रिज्या वाले, देखिए वृत्त का परिधि पूछेगा तो 2πr,
आर त्रिज्या वाला पूछे तो भी क्या करना है आपको, 2 पाई आर ही कर देना है। कमेंट तो कर दो यार एक बार, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और सारे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट करते चलिएगा। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अर्धगोले के आयतन का सूत्र, अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने कर लिए ना आप सभी ने। सत्य असत्य बताना है। रैखिक बहुपद का आलेख सदैव वक्र होता है, तो असत्य हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, असत्य। सरल रेख हो जाएगा रैखिक बहुपद का। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। काफी मेहनत के बाद आपका प्रैक्टिस शीट बनाया जाता है। उन्नयन कोण की माप 90 से अधिक होनी चाहिए, असत्य हो जाएगा। माध्य माध्यक एवं बहुलक केंद्र की माप में सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। काफी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाएगा, आपको डेली यहाँ ऐसे मटेरियल मिलते रहते हैं, ठीक है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, बताना सत्य है असत्य है, तो सत्य हो जाएगा। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, सत्य या असत्य, तो असत्य हो जाएगा ना, क्योंकि 2, 4, 4 के बाद 6 आना चाहिए ना। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, सत्य हो जाएगा। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, सत्य हो जाएगा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, असत्य हो जाएगा, छेदक रेखा बोलते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सही जोड़ी की ओर। यहाँ पे आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सबसे पहले दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरह का अंडर रूट में सूत्र अक्सर आता है, तो टेन थीटा, टेन 60 का मान √3 हो जाएगा। कॉस 45 दिया है, संभव घटना 1 होती है, असंभव घटना 0 होती है। समांतर माध्य हो जाएगा आपका x बार बराबर, तो कॉस 45 का मान हो गया आपका a, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, पूरा अपडेट वहाँ आपको मिलता रहता है। अब आपका एक वाक्य में उत्तर क्या आता है, एक वाक्य में उत्तर आता है, वह रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसे कहते हैं। अगर आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करिएगा, प्रत्येक बच्चा इसका उत्तर कमेंट करेगा। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, देखता हूँ कितने लोग इसका सही बताते हैं। द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र लिखना है आपको, ठीक है ना। तो x बराबर है ना -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a रहेगा, ठीक है। ये वाला सूत्र लगा देना आपको, ठीक है। फिर वह समांतर श्रेणी जिनमें जिसके पदों की संख्या परिमित तो कहलाती है, इसका उत्तर भी आप कमेंट करेंगे। इसको और इसको प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9, 4:9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नहीं करना है, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना, जल्दी से। चलिए, द्विघात समीकरण x² bx + c = 0 की व्युत्कर ज्ञात करने का सूत्र बताना आपको, ठीक है ना। क्या करना है, व्युत्कर ज्ञात करने का, तो d बराबर b² -4ac हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ है, ठीक है वो, ठीक है। 4, 8, 12, 16 का अगला पद लिखना है, 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, समकोण त्रिभुज प्रमेय लिखना है आपको, प्रमेय लिख देना आप लोग। बिंदु के मध्य की दूरी, तो x1 + y1 बटे 2 और x2 + y2, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। 10 रेखा की परिभाषा आपको कर लेनी है, इसको कर लेना, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज जितने भी क्वेश्चन बताऊं ईमानदारी के साथ करना है, बैठ के, चाहे 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आपको ईमानदारी के साथ इनको पूरा करना है, ठीक है ना। छठवां हो गया आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। शून्यक, फिर बहुपदों की घात के आधार पर रैखिक बहुपद, ये सारे क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये सब क्वेश्चन वही लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए मैं दूंगा कि जो आपका टाइम बर्बाद करें। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ समय आपका बहुत कम है, जो आपकी तैयारी को बेहतर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे किसी सिक्के को एक बार उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर चिपकाने की प्रक्रिया। दो खिलाड़ी कंचन और हुमा टेनिस से मैच खेलते हैं। कंचन द्वारा मैच जीतने की प्रक्रिया इतनी है तो हुमा के द्वारा मैच जीतने की प्रक्रिया बताना है। साथ ही आप लोग कमेंट करा करें कि आपसे कितना बन रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। किसी पांच पर उछालने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सम संख्याएं 2 4 6 हो जाएगा, कुल प्रक्रिया हो जाएगी तो 1 2 3, 3/6 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक बच्चे के पास ऐसा फांसा जिसके ऊपर अंकित हैं ABCDEA। आप ए प्राप्त करने तो एक ए यहाँ है एक यहाँ, दो, कुल 1 2 3 4 5 6, 2/6 तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सॉरी इसको नहीं करना, आप लोग को नहीं करना, ये वाला है ना, ये वाला आपका नहीं है करना आपको, ठीक है ना। इसको करिएगा आप लोग, उसे नहीं करना आप लोग, ठीक है ना। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है इसे कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। फिर आपको ए वाला करना, ठीक है ना। ए वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। इस टाइप क्वेश्चन तो एग्जाम में इस बार पक्का पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। रूट 3 रूट 2 रूट 5 वाला, इन्हें आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है, इसे भी आप कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप करेंगे। फिर 18 नंबर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना। आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है। पीसी कथबा में क्वेश्चन आ जाता है, इसे भी आप बेहतरीन तरीके से करिएगा, ठीक है ना। फिर ए वाला करना है क्रिकेट वाला, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से करिएगा, जो जो बताऊँ वही करना है आपको, है ना। घड़ी वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आप से आप अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से करिए इसको आप लोग। आप लोग नंबरिंग में नहीं जाइएगा, जो क्वेश्चन ये वाला भी करना है, ठीक है, नंबर पे मत जाइएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आपको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। फिर इसे आप करिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से करिएगा ना। इसके बाद आपका आ जाता है ये वाला माध्य करना है ना, माध्य निकालना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, इसे भी आप अच्छे से करेंगे। फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इसे कर लेना ठीक है ना।
फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ना, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक 500 एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करो। ठीक है, फिर एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से चयन किया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे आप लोग। फिर 52 पत्ते वाला भी क्वेश्चन करिएगा आप लोग। आज मैथ का एकदम मैराथन है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे ईमानदारी के साथ इसे करेंगे। ठीक है, ईमानदारी के साथ करना है आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन भी आप अच्छे से करिएगा। चलिए, इस रैखिक समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, इसके बाद ही ये संख्या, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या 2 से 3 गुनी है, उसे ज्ञात करना है आपको। गुलाब जामुन वाला इस साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, रसगुल्ला वाला सवाल है, ध्यान से देख लो, इसको कर लेना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस किस बार आने के हैं। चलिए ये भी कर लीजिएगा आप लोग, 14 नंबर। फिर एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से कर लेंगे। 23 नंबर, ठीक है ना, 23 नंबर हो गए, इसको भी आप बढ़िया से करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमारे द्वारा बताया गया, आप अच्छे से करें। चलिए, दो संकेतीय वृत्त जो है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, जीव की लंबाई ज्ञात कर लेना है। फिर इसके अथवा में सवाल दिए, इसे भी आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है काफ़ी अच्छे से। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन करिएगा और इसे भी आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर इसे आप करिएगा बढ़िया से, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन आपको करना है, ना आप करिए। अब आपको अगला प्रैक्टिस सेट किसका चाहिए कमेंट जरूर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है।